हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। एक तो मैं सभी को बेटा जी, जितने भी विद्यार्थी मेरे वीडियो जो देख रहे हैं भारत के किसी भी कोने में, विदेश में, जहां भी देख रहे हैं, तो जिस तरह से मुझे हाल के दिनों में जितना सपोर्ट कर रहे हैं और शुरू से कर रहे हैं, उन सभी को दिल से बेटा जी थैंक यू। मतलब दिल खुश हो रहा है कि जिस तरह से सब्सक्राइब बढ़ते जा रहे हैं, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं वास्तव में कंटेंट अच्छा दे रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो अगेन मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूँगा और आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और मैं एक से बढ़ के एक कंटेंट आपको अवेलेबल कराऊंगा बेटा जी। ठीक है, तो चलिए आज हमारा लॉस प्रॉफिट का डे नंबर 9 है। तो आज अपना जो टॉपिक है वो एकदम बेसिक बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को, समझिएगा। लेकिन इसके बाद जो अगला वीडियो आने वाला है वो जबरदस्त क्वेश्चन बताऊंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन वो तभी कर पाओगे जब आप आज का वीडियो ढंग से देखोगे। क्लियर? तो चलिए आइए करते हैं प्रश्नों की शुरुआत। चलिए देखिए बेटा जी, जब कभी ऐसे क्वेश्चन लाभ हानि के अंदर आते हैं जहां पर यह कह दिया जाए कि दो क्रमिक छूट 20%, 30% के समतुल्य एक छूट ज्ञात कीजिए, इसका अर्थ यह होता है कि बार बार छूट देने से अच्छा है कि कोई एक ही छूट बता दो जिसमें दोनों के दोनों समाहित हो जाए। एक ही छूट बता दो। तो जब भी आपसे ये इस तरह के क्रमिक छूट के प्रश्न आ जाए, ठीक है ना, इस तरह के प्रश्न आ जाए, तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, बड़ा शानदार समझ में आएगा। देखना, सबसे पहले लिखना 100 गुणा। क्लियर? अगर मैं 20% की छूट दूं तो कितना बचेगा? 80/100 गुणा अगर 30% की मैं छूट दूं तो कितना बचेगा? 70/100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 8 7 56, 56। क्लियर? अब मुझे बताओ 56 100 से कम है ज्यादा है? आपने बोला सर 100 से कम है। तो 56 100 से कितना कम है? आपने बोला सर ये 44% कम है। तो 44% की क्या हो गई? छूट। यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? अब चाहे कितनी भी छूट दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4 दे दे, प्रत्येक प्रश्न का निकालने का यही तरीका है। जैसे मैं इसको निकालूं, पहले लिखूंगा 100 गुना 80/100 गुणा 65/100 गुणा 90/100। आई होप कि पूरी बात समझ में आ गई होगी आपके। मैं सिर्फ घटा घटा के लिखूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में 100 लिखूंगा। इससे कट गया, इससे ये भी कट गया। क्लियर? अब सुनो, अब इन दोनों को काटो तो जैसे मान ली 5 से काटते हैं, 13 पंजू 65, 5 दूनी 10। क्लियर? 4 पंजू 20, 4 दूनी 8। क्लियर? अब 2 बच गया, 13 बच गया और 9 बच गया। 13 नी में 117, 117 को 2 से गुणा करेंगे तो 234, 234/5 भाग दे दो 5 का, 5 का भाग देंगे 5 चौक 20, 5 छके 30.5840। ये आ गया। आप अपने अकॉर्डिंग भी भाग दे सकते हो बेटा, ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि मेरे अकॉर्डिंग ही दो। आप वैसे जो देते हो ना भाग, 234 में 5 का भाग दे देना, इतना आएगा। समझ गए मेरी बात? ये अब आप कहोगे हाँ सर समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करें? मैंने कहा देख लो 100 से कितना कम है। 100 में से 46 घटा दो। अगर 100 में से 46 घटाएंगे तो 54 बचेगा। 54 बचेगा। 54 में से 0.8 घटा दो तो इसका उत्तर आ जाएगा 53.2%। इतने की क्या हो जाएगी? छूट हो जाएगी। यही इसका राइट आंसर है। समझ में आई मेरी बात? कोई दिक्कत? क्लियर? अब इस तरह का प्रश्न जब भी एग्जाम में आए, मेरे हिसाब से आपसे गलत नहीं होने चाहिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, यहां से क्वेश्चन को समझने की क्वेश्चन करना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 10% छूट देने पर भी 20% लाभ हो। आजकल इस प्रश्नों का बड़ा जबरदस्त क्रेज चला हुआ है, ठीक है। लेकिन देखो बेटा जी, मैं आपको इस प्रश्न में एक बहुत जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा, आप ध्यान से सुनना।
यहां पर दो चीज आ रही है, 10% छूट और 20% लाभ। एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, बड़ा शानदार लगेगा आपको। 10% छूट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए मेरे पास एक तो अंकित मूल्य होगा और साथ में विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, अगर किसी वस्तु के ऊपर 10% छूट है, इसका मतलब 100 रुपए लिखे हुए हैं लेकिन वो बेचना चाहता है 90 रुपए में। 10% छूट का मतलब क्या होता है, 100 रुपए की वस्तु को 90 रुपए में बेच रहा है। 10% छूट का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए लिखे हुए हैं किसी शर्ट के ऊपर और वो 90 में बेच रहा है। क्लियर, इसका मतलब होता है 10% छूट। लेकिन यहां पर देखो एक नाम दे रखा है 20% का लाभ हो। अच्छा, 20% लाभ का मतलब ये हो गया कि किसी वस्तु को मैंने खरीदा होगा 100 रुपए में और मैंने उसको बेचा होगा, विक्रय किया होगा मैंने उसको 120 रुपए में। बोलो हाँ ना, यही तो हुआ। मुझे एक बात बताओ बच्चा, जब भी ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो आप दो चीज तो निश्चित समझ गए होंगे। 10% छूट का मतलब क्या होता है कि 100 रुपए लिखे हुए 90 रुपए में बेच रहा है। 20% का लाभ का मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में खरीदा 120 में बेचा, यही तो हुआ ना। अब सुनो, 0 से 0 कैंसिल, 10:9। बोलो हाँ या ना, क्लियर। 10:9 मेरे पास ये मान आ गया। इधर काटो, 0 0 कैंसिल, 2 पंजो 10 और यहां पर 2 6 12, ये मान आ गया। अब सुनो, अगर किसी बच्चे ने मेरे अनुपात समानुपात के वीडियो देखे हैं, अनुपात समानुपात के वीडियो देखे हैं तो उसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा और पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हो, तो देखो मैं तरीका बताता हूं। विक्रय मूल्य दोनों जगह सेम है। अरे नाम विक्रय मूल्य सेम है ना। आपने बोला हाँ सर, विक्रय मूल्य यहां भी है, विक्रय मूल्य यहां भी है। तो एक काम करना, क्या करना, इस विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 9, तो इसको 9 से गुणा इधर कर दो। और इस विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 6, इसको गुणा कर दो 6। मुझे इतना बता दो, बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर? अरे बोलो हाँ है ना। आपने बोला हाँ सर, समझ में आ गया। अब प्रश्न देखना, मैं कैसे गेम खेलता हूं यहां पर। कैसे, मुझे ये बताओ कि आपने ये चेंज कर दिया, ठीक है सर कर दिया। अब प्रश्न पढ़ के देखो, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को, ये रहा क्रय मूल्य को, कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए। एक हो गया अंकित मूल्य, यानी कि मुझे दो चीज चाहिए, एक चाहिए अंकित मूल्य और एक चाहिए मुझे क्रय मूल्य। दो चीज चाहिए, एक मुझे अंकित मूल्य चाहिए, एक मुझे क्रय मूल्य चाहिए। अंकित मूल्य कितना है, आपने बोला 10, 10 को 6 से गुणा कर दो, 10 6 60, अंकित मूल्य हो गया 60। क्रय मूल्य कितना है, 5, 5 को 9 से गुणा कर दो, 9 पंजो 45, क्रय मूल्य 45 है। अब आप खुद खोपड़ी में देखो, क्रय मूल्य कितना था, 45, अंकित मूल्य कितना है, 60। प्रश्न देखो क्या बोल रहे हैं कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य को कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए। क्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया बताओ। आपने बोला सर 15 बढ़ गया। अरे क्रय मूल्य कितना है, 45 है, और इधर अंकित मूल्य कितना है, 60 है, तो कितना बढ़ गया। आपने बोला सर 15 बढ़ गए। आपने बोला सर 15 बढ़ गए। 15 किसको बढ़ाया उसने, क्रय मूल्य को, तो नीचे लिख दो क्रय मूल्य और इंटू 100 से गुणा कर दो। अब आप बोलोगे 15 3 45 और 3 का भाग 100 में दे दो, 33.1/3%। यही इसका राइट आंसर है। क्लियर, 33.1/3% इसका राइट आंसर होगा। समझ में आई मेरी बात? क्लियर। अब सुनो मेरी बात, कई बच्चे ऐसे होंगे जो अगर कहीं से ये पढ़ा होगा प्रश्न तो वो ये बोलेंगे सर इतना करने की क्या जरूरत थी, हम तो इसको शॉर्टकट में भी निपटा देंगे। तो उनका शॉर्ट ट्रिक ऐसे हुआ कि 20% का लाभ हुआ, यानी कि 120 गुणा छूट कितने की दे रहा है, 90 की, तो वो लिखेंगे 100/90, ऐसे लिखेंगे। और आपको क्या कहेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 चौक 12, इसको गुणा करेंगे तो 400/3। क्लियर। और 400 में 3 का भाग देंगे, 3 1 कम 3 बच गए,
3 3 9 3 3 9 1/3। आपसे बोलेंगे बताओ 100 से कितना अधिक है, आपने बोला सर 33.1/3% आंसर। आप बोलोगे सर वाह कितना शॉर्टकट है, खींच दी गाड़ी। रुक जाओ भाई रुक जाओ, ठीक है ना, इतना शॉर्टकट मत खींच देना। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ताकि जो ज्ञानी है वो ज्यादा ज्ञान नहीं लगाए। मेरी बात समझ रहे हो ना, क्योंकि मैंने ये बोला कि आज मैं जो बेसिक सिखा रहा हूं उसको सीख लो, कल मैं इसके अप्लाई क्वेश्चन दूंगा, उसमें वाट लग जाएगी। तुम समझ गए मेरी बात, ये वाट लग जाएगी आप लोगों की, अच्छी तरह से याद रखना। शॉर्ट ट्रिक उसमें चक्कर में मत फंसना, अभी बोल देता हूं, उस शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी मर्जी, बाकी तुम जो करो वो कर लेना, ठीक है ना। मैं ये नहीं चाहूंगा, आप इस पे ध्यान दीजिए कि मैंने क्या किया है। अच्छा एक क्वेश्चन और करवाता हूं ऐसा ही, ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखो वैसे प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। किसी वस्तु के क्रम मूल्य को कितना बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 20% छूट देने पर भी 5% लाभ हो। एक बात बताओ, 20% छूट, इसका मतलब ये हो गया अंकित मूल्य और छूट का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। ध्यान से सुनना, अंकित मूल्य मान लीजिए किसी शर्ट के ऊपर 100 रुपए लिखे होंगे और 20% की छूट दे रहा है, यानी कि वो बेच कितने में रहा है, 80 रुपए में। 100 रुपए की वस्तु को 80 रुपए में बेच रहा है। आई होप कि बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे सुनो, 5% का लाभ हो। 5% लाभ का मतलब सबको पता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की बात कर रहा है वो, क्लियर। अच्छा 5% लाभ मतलब 100 रुपए में खरीदा, 105 रुपए में बेचा, यही तो हुआ। अब मैं देखो 0 0 कट गया, 2 पंजू 10, 2 चौक 8, बोलो हाँ है ना। इसको काट दो, 20 पंजू 100, 21 पंजू 105, बोलो हाँ है ना। 5 के पास कट गया। अब मुझे एक बात बताओ, एक तो ये मान हो गया, एक ये मान हो गया, क्लियर। सुनिएगा ध्यान से, विक्रय मूल्य दोनों जगह सेम है। यहां पर विक्रय मूल्य की वैल्यू 4 है तो इसको गुणा कर दो 4 से, और यहां पर विक्रय मूल्य 21 है, इसको गुणा कर दो 21 से। कर लोगे? बस ये बात समझना तुम लोग, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। आगे देखो, एक तो नाम आ रहा है क्रय मूल्य का, और कितना अंकित किया जाता है, एक आता है अंकित मूल्य का। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तो देखो भैया, मुझे चाहिए अंकित मूल्य और एक मुझे चाहिए क्रय मूल्य, बस दोनों चीज चाहिए हमें। अंकित मूल्य देखो कितना है 5, 21 को 5 से गुणा कर दो, 21 पंजू 105, याद रखना गुणा करके लिखना है। क्रय मूल्य कितना है 20, 20 को 4 से गुणा कर दो, 20 चौक 80, बोलो हाँ या ना। कोई दिक्कत ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या करें, क्रय मूल्य को बताओ कितना बढ़ाया। तो सर क्रय मूल्य यहां 80 था, 80 को 105 कर दिया तो कितना बढ़ गया, 25 बढ़ गया। तो आप बोलोगे सर 25 बढ़ा किसके ऊपर, 80 के ऊपर। तो बताओ इसका परसेंटेज कितना होगा। आपने बोला 0 से 0 कैंसिल, 2 के पार्ट्स काट दो, 2 चौक 8, 2 पंजू 10, 25 पंजू 125/4, क्लियर। 125 में 4 का भाग दे दो, 4 3 12, 4 एकम 4, बच गया 1/4%। यही इसका राइट आंसर है। ये लीजिए बेटा, आई होप कि दोनों पर्सन में पूरी बात समझ गए होंगे आप लोग। आगे मैं दूसरी स्टेप स्टार्ट करूं, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए बेटा, ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से सुना, किसी वस्तु के क्रय मूल्य को 35% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। देखो कभी भी कोई प्रश्न हो उसको बड़े आराम से पढ़ो। देखो प्रश्न में क्या क्या दे रखा है, क्रय मूल्य को 35% बढ़ाकर क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है। मान लेते हैं अंकित मूल्य और मान लेते हैं क्रय मूल्य, इन दो के बारे में बोल रहा है वो। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में बोल रहा है। क्रय मूल्य को 35% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। मान लेते हैं क्रय मूल्य मेरे पास 100 रुपए है, कितने हैं 100 रुपए, इसको 35% बढ़ाकर अंकित किया जाता है। तो 35% बढ़ा के यानी कि 135 अंकित किया जाता है। इसका अर्थ यही तो हुआ, 100 रुपए की चीज थी, 100 में खरीदा, उसको चिट को फाड़ के 135 लिख दिया, यानी 100 रुपए की वस्तु 135 में लिखा गया। कोई दिक्कत? ओके। आगे देखो,
ग्राहक को 20% की छूट दी जाती है। देखो बेटा जी, छूट का मतलब क्या होता है कि किसी वस्तु के ऊपर लिखा हुआ है, अंकित मूल्य मान लेते 100 रुपए है, किसी वस्तु के ऊपर 100 रुपए लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 100 रुपए लिखा हुआ है, लेकिन वो उसको बेच रहा है, विक्रय कर रहा है। विक्रय मतलब होता है बेचना, विक्रय मतलब क्या होता है, बेचना। वो कितने में बेच रहा है, तो वो 20% की छूट पर बेच रहा है, यानी कि 80 रुपए में बेच रहा है। और 80 रुपए में बेच रहा है, बोलो ये सुनो, क्लियर? मुझे बताओ, दोनों बात समझ में आ गई? 35% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को 135 लिख दिया, लिखा 135 है, 20% की छूट दी जाती है, इसका मतलब लिखा हुआ 100 है और वो बेचना चाहता है 80 के अंदर है। समझे नहीं समझे? अब मैं एक काम करता हूं, 5 के पड़स काट दो, 5 दूनी 10, बच गए 5 7 35, खत्म कहानी। 5 दूनी 10, 20 बार कट गया, खत्म कहानी। बोलो हाँ है ना? यहां पर आ जाओ, 0 0 कैंसिल, 2 पंजू 10, 2 चौक 8, क्लियर? ये हो गया, मेरे पास 2 बन गए, एक तो ये और एक ये। अब सुनो गौर से दुनिया वालों, बात ये है दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां अंकित मूल्य, यहां अंकित मूल्य, दोनों इस बार अंकित मूल्य सेम है, अंकित मूल्य सेम है, तो यहां अंकित मूल्य कितना है, 27, इसको पटक दो इधर 27 को, और इधर अंकित मूल्य कितना है, 5, इस 5 को पटक दो इधर। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो हाँ है ना? नहीं समझ में मेरी बात? जो कॉमन होता है ना, कॉमन होता है, जो सेम होता है, उसी के मान को चेंज करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? आ जाओ। वस्तु पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत गैर, हमें पता लाभ और हानि तभी निकलती है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो। लाभ और हानि कब निकलती है, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो, यानी कि हमें 2 चीज लेना है कि क्रय मूल्य मेरे पास कितना है और विक्रय मूल्य मेरे पास कितना है, मैं लाभ और हानि निकाल लूंगा। क्लियर? तो मेरे पास सुनो, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है मेरे पास 20, 20 को 5 से गुणा कर दो, 20 पंजू 100। बोलो हाँ है ना? विक्रय मूल्य कितना मेरे पास 4 है, तो 27 को 4 से गुणा कर दे, 27 चौक 108, 108। बोलो हाँ है ना? आपने बोला हाँ सर, तो इसका तो डायरेक्ट ही निकल गया आंसर। 100 रुपए में खरीदा, 108 में बेचा, 8 रुपए का लाभ हो गया, खत्म कहानी। है कि नहीं है? 8 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 100 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में 108 में बेचा, तो कितने का लाभ हुआ, तो मेरे पास लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ, 8 रुपए का लाभ हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। और हमें पता लाभ और हानि किसके ऊपर निकलती है, क्रय मूल्य के ऊपर, तो क्रय मूल्य कितना है 100, तो 100 से 100 कट गया, कितना आया 8% आंसर। लेकिन ध्यान रहे, अगर 100 यहां ऑलरेडी दे रखा है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8%। क्लियर? कोई दिक्कत? देखो बेटा जी, एक बात रखना, आजकल पर्सन की वैरायटी बड़ी खतरनाक है। ये आपको जब मेरा अगला वीडियो आएगा ना, इसके जस्ट अगला वीडियो, उसमें आप समझ जाओगे, ठीक है ना? इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, अगले प्रश्नों में नहीं फंसोगे तुम लोग। अब कई कहते हो सर जो आपने इतना लंबा बताया है, इसका शॉर्ट, अरे है शॉर्टकट, मैं बता दूं, ये रहा शॉर्टकट। जैसे 35% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, यानी कि 135 गुणा 20% की छूट दी जाती है, यानी कि 80/100, 20 चौक 80, 20 पंजू 100, 5 से इसको उड़ा दो, 5 दूनी 10 और 5 7 में 27 चौक 108, 108 आ गया। क्लियर? 108 का मतलब हो गया 8% का लाभ, काम खत्म। एलो, एक लाइन में आंसर है। लेकिन इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगले प्रश्नों में आप फंसोगे, बढ़िया तरीके से फंसोगे। इसलिए मैं इन चीजों को करवाना ही नहीं चाहता बेटा। इसके पीछे कारण क्या है, अगला मेरा वीडियो आने दो, आप समझ जाओगे पूरी बात। ओके, फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए। पहले बताओ, ये मामला समझ में आ गया होगा? ऐसा अगर दूसरा प्रश्न है तो कर लोगे ना? अरे कर लोगे? क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? कुछ नहीं है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नोट कीजिए इसको। अब देखिए बेटा जी, प्रश्न कितना भी घुमा फिरा के दे दिया जाए, आपको दिमाग मतलब एक ही बात कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हर चीज को मैंने जैसे बताया है वैसे याद रखो आप लोग, चाहे कितना भी घुमा फिरा के सवाल दे। जैसे ये सवाल है, किसी वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है तो 60% लाभ होता है, यदि छूट नहीं दी जाए तो कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा?
दिखने में तो बड़ा अजीब सवाल है लेकिन है नहीं ऐसा। आओ, 20% छूट का मतलब क्या होता है सर? 20% छूट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास अंकित मूल्य 100 रुपए है, अगर 100 रुपए लिखे हुए हैं तो मैं उसको बेच रहा हूं, विक्रय कर रहा हूं। विक्रय मतलब होता है बेचना। मैंने उसको बेचा 80 रुपए में। सर 20% छूट का मतलब होगा 100 रुपए में खरीदा, सॉरी 100 रुपए लिखे हुए हैं और 80 रुपए में वो बेच रहा है। 80 रुपए में वो बेच रहा है। विक्रय मूल्य कितना है? 80 रुपए। सर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर होती है। छूट किसके ऊपर होती है? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य 100 है तो वो 80 में बेच रहा है, बस काम खत्म। आगे आ जाओ। 60% का लाभ हो रहा है। सर 60% लाभ का मतलब दो चीज होनी चाहिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है ना। सर क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदा 100 रुपए में और वह 60% लाभ हो रहा है, यानी कि बेचा 160 में। यही तो अर्थ हुआ है दोनों का। बस खत्म कहानी। आप सोल्व कर लो इसको। 0 0 कैंसिल, 2 पंजू 10, 2 चौक 8, बोलो हाँ या ना। यहां पर जो 0 से 0 कैंसिल, 2 पंजू 10, 2 अंठी 16, बोलो हाँ या ना। आपने बोला सर हाँ ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला दोनों में कॉमन देखो क्या है। आपने बोला सर विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कॉमन है, दोनों जगह विक्रय मूल्य कॉमन है। तो विक्रय मूल्य यहां पर कितना है? 4 है, इसको गुणा कर दो 4 से। और यहां पर विक्रय मूल्य कितना है? 8, इसको गुणा कर दो 8 से। बोलो हाँ या ना। समझ में आई मेरी बात? ये अब सुनो, वो बोला कि कुल लाभ बताओ अगर छूट नहीं दी जाए। मुझे ये पता है कि अगर लाभ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, लाभ निकालना तो मेरे पास दो चीज होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? एक तो क्रय मूल्य और एक विक्रय मूल्य। अब सुनो मेरी बात, मेरे पास सबसे पहले होना चाहिए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कितने में खरीदा, तो क्रय मूल्य ये रहा 5 है, 5 को 4 से गुणा कर दो, 5 चौक 20, क्लियर। अब मुझे चाहिए विक्रय मूल्य, ठीक है ना। लेकिन आप तो कहोगे सर विक्रय मूल्य तो 8 चौक 32 हो गया। मैंने कहा ना जी ना, पर्सन ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है। अगर छूट नहीं दी जाती, मान लो इस शर्ट के ऊपर 50 रुपए लिखे हुए हैं, कोई ग्राहक आके देखता कि अरे 50 रुपए लिखे हुए हैं, हाँ ठीक है, और मैं कह दूं कि इस पे छूट नहीं मिलेगी भाई साहब, तो बताओ मैं कितने बेचूंगा? 50 में बेचूंगा। अगर छूट नहीं दी जाए तो जितना लिखा होगा उतने में बेचेंगे। छूट नहीं दी जाए तो जो लिखा होगा उतने में बेचेंगे। तो लिखा हुआ कितना है? तो अंकित मूल्य देखो ये रहा, 5 को 8 से गुणा कर दो, 8 पंजू 40। अरे समझ में आई नहीं? 8 पंजू 40, ये 40, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय वाला विक्रय मूल्य नहीं है इसमें। पर्सन देखो, छूट नहीं दी जाए, यानी कि छूट नहीं दी जाए, अगर छूट नहीं दी जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 8 पंजू 40 होगा। अब तुम सोच के देखो, 20 में खरीदा, 40 में बेचा, तो लाभ होगा। अब हम कह सकते हैं सर यहां पर लाभ होगा, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करोगे? 100 से। सर कितने रुपए का लाभ होगा? 20 रुपए का लाभ होगा। 20 में खरीदा, 40 में बेचा, तो 20 रुपए का लाभ होगा। नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य नीचे आएगा, 20 से 20 कट गया, 100% इसका लाभ हो गया। आंसर 100% लाभ होगा इसका। इन कॉन्सेप्ट को समझो बेटा जी, बड़ा शानदार मजा आएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन और मैं आगे करवाता हूं, फिर इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, एक क्वेश्चन और देखिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है। देखिए मेरी बात सुनिएगा, आगे प्रश्न क्या रखा है, इसे कितने % कम में बेचा जाए कि न लाभ हो ना हानि हो। मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20, लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। मान लेते हैं एक हो गया अंकित मूल्य और एक हो गया बेटा जी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब हो गया लागत मूल्य। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है। अंकित मूल्य है ना, लागत मूल्य से 20% अधिक है। मान लेते क्रय मूल्य 100 है, क्लियर, तो लिखा हुआ 120 है। ये कहने का अर्थ ये है, क्लियर। अंकित मूल्य 120 है, क्रय मूल्य कितना है? 100 है। पर्सन क्या बोल रहा है वो देखो,
कितने परसेंट कम में बेचा जाए, कितने परसेंट कम में बेचा जाए कि न लाभ हो ना हानि हो। अच्छा एक बात बताओ, न लाभ हो ना हानि हो, ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? जितने में खरीदा उतने में बेचा, तभी तो है। अब मेरी बात सुनो, लिखा हुआ कितना है 120। मान लीजिए मेरे पास अंकित मूल्य कितना है, तो आपने बोला सर अंकित मूल्य 120 है। क्लियर, लिखा हुआ 120 है। अरे छूट की बात कर रहा है कि यहां पर नहीं कर रहा है, वो बोला कि कितने परसेंट कम में बेचा जाए, तो 100 रुपए की बजाय उसने 120 लिख दिया। अब 120 को कितने कम में बेचा जाए, बेचना मतलब हो गया विक्रय मूल्य। और आपको खुद सोचना चाहिए कि विक्रय मूल्य मतलब होता है बेचना। उसने बोला न लाभ हो न हानि हो, तो इसका मतलब हो गया जितने में खरीदा उतने में बेचा। उसने कितने में खरीदा? 100 रुपए में, तो उसको 100 रुपए में बेचना चाहिए। 100 रुपए में खरीद के 100 रुपए में बेचेगा तो न तो लाभ होगा ना हानि होगा। अब तुम खुद सोच के देखो, 120 रुपए लिखा हुआ था, इसको 100 रुपए में बेच रहा है, तो कितना कम हो गया? आपने बोला सर कम करना पड़ेगा। कितना कम हुआ? 20 कम हुआ। अरे 20 कम हुआ ना, 120 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेच रहा है, तो 20 कम होगा ना 20 कम। किसको 20 कम किया? 120 को, अंकित मूल्य को। अंकित मूल्य को 20 रुपए कम कर दो और इंटू परसेंटेज निकाल लो। 20 छिके 120, 2 3 6, 50 दूनी 100, 50 में 3 का भाग दे दो, 16.2/3%। ए लीजिए बेटा आंसर। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत? एक सवाल लास्ट एंड फाइनल, उसी के साथ आज का डे अपना खत्म हो जाएगा। करवाऊं? पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, यह आज का अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आज जितने भी प्रश्न बताए हैं वो सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन है। आज का वीडियो सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं, लेकिन अगला वीडियो जो मेरा आएगा वो इससे बेहतरीन, इससे बढ़िया क्वेश्चन जो सीजीएल लेवल के हैं, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस लेवल पे मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए पहले इस पर देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है। देखो भाई वही बात दोबारा आ गई, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है। मान लीजिए एक मेरे पास है अंकित मूल्य और एक मेरे पास है लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य। आप डायरेक्ट क्रय मूल्य लिख दो, ए लो क्रय मूल्य। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, इसका मतलब क्रय मूल्य 100 है तो ये 140 है। बोलो हाँ है ना, क्लियर। अच्छा, इसका विक्रय मूल्य देखो, पहले किसका नाम आया है? विक्रय मूल्य। फिर किसका नाम आया है? अंकित मूल्य का। एक काम करो, यहां लिख दो पहले विक्रय मूल्य और फिर लिख दो अंकित मूल्य। लिख दिया? पहले किसका नाम है? विक्रय मूल्य, लिख दिया। फिर किसका नाम है? अंकित मूल्य, लिख दिया। 73.1/2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 73.1/2 बराबर 73 दूनी 146, भाई 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 146 और 1 जोड़ दो 147 बट्टे और 2 और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 से गुणा कर देंगे। 147/200 कर सकता हूं मैं इसको, समझ गए। इन दोनों को गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 147/200, तो 147 विक्रय मूल्य हो गया और 200 अंकित मूल्य हो गया। बोलो भाई लाडलो, समझ में आया नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। अब सुनो, यहां पर आप 0 से 0 काट दो, काट दिया। 2 संति 14, 2 पंजू 10 कर दिया। ये आपस में नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। अब मुझे बताओ, एक तो ये मान हो गया, एक ये मान हो गया। मुझे बताओ दोनों के अंदर कॉमन क्या है? आपने बोला सर दोनों में अंकित मूल्य कॉमन है। अरे है कि नहीं है? अंकित मूल्य कॉमन है। हाँ सर अंकित मूल्य कॉमन है। तो क्या करोगे, यहां अंकित मूल्य 7 है, इसको गुणा कर दो इधर 7, इधर अंकित मूल्य 200 है, इधर गुणा कर दो 200। बोलो हाँ या ना? आपने बोला सर ठीक है समझ गए, क्लियर। आ जाओ, लाभ प्रतिशत क्या होगा? अरे हमें पता है कि लाभ निकालना तो 2 चीज चाहिए हमें, क्रय मूल्य चाहिए और विक्रय मूल्य चाहिए। तो सर क्रय मूल्य हो गया और हमारे पास विक्रय मूल्य हो गया।
सर हो गया, बोलो अब क्या करें। मैंने कहा क्रम मूल्य 5 है, 5 को 200 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, 1000 रुपया। आपने बोला हाँ सर ठीक है। विक्रय मूल्य 147 है, 147 को 7 से गुणा कर दो, 7 तो 7 49, असल की 4, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 32 का 2, असल की 3, 7 एकम 7 और 3 10। ए लो जी सर, कर दिया मैंने कहा क्रम मूल्य 1000 रुपए, विक्रय मूल्य 1029 रुपए है कि नहीं है। क्रम मूल्य 1000 रुपए, विक्रय मूल्य 1029 रुपया, सर लाभ होगा। 1000 में खरीदा, 1029 में बेचा, तो सर लाभ होगा। आ जाओ भाई, ये रहा लाभ, और प्रतिशत निकालने के लिए किससे गुणा करोगे, 100 से गुणा करोगे। कितने रुपए का लाभ हुआ, 29 रुपया का। क्लियर। क्रम मूल्य कहाँ आएगा, नीचे आएगा सर क्रम मूल्य, 2 बिंदु से 2 बिंदु कैंसिल, 10 का भाग देंगे तो 2.9%, यही इसका राइट आंसर है। क्लियर। 2.9% इसका लाभ होगा। यह था आज का डे। आपको कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, ये जरूर आप मुझे बताइएगा। अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा, इसका लेटेस्ट वर्जन दूंगा मैं, बढ़िया। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।